सामना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके, तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते। भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऋषि परंपरा को मानने वाला, सनातन परंपरा को मानने वाला कर सकता है। शास्त्री जी, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये कहते हैं कि जिनको इस तरह की सिद्धियां होती है वो इसका मुजाहिरा नहीं करते हैं। हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। प्रदर्शन नहीं। बहुत अच्छा है, आपकी उर्दू भाषा है, लेकिन हमारी शुद्ध बुंदेली और हिंदी भाषा। हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। हमने प्रदर्शन नहीं, दर्शन। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने जानकारी ली? पूरी जानकारी। तो क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने लीगली हमारे पास कागज भेजा चैलेंज का? क्या उनका कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आया? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अधूरा काम करके आए आप। नहीं, मैं अधूरा काम नहीं। तो आपने ये पूछा? मैं अपना होमवर्क नहीं, पूरा अभी करके अधूरा है आपका। उन्होंने कागज भेजा कुछ? नहीं, आपने कहा था कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। कागज भेजा उन्होंने? आप कागजी उन्होंने भेजा है, पर आप कागजी उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा है। अब अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब पर कोई डाल दे, हमें थोड़ी पता है। अपना मोबाइल पर वीडियो बना के डाल, देखो जी हमने तो 10 दिन पहले बोल दिया था। हम इन सब में थोड़ी पड़ेंगे। आप सामने आ जाइए, बात कीजिए। और हमने भी चैलेंज किया था, और हमने अपने प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, तब उनकी क्या कह दें, क्यों नहीं आए, यही कह सकते हैं। आप अभी भी उनको चैलेंज करते हैं? किसी को आना हो तो आ जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन की आवश्यकता इससे मुझे याद है शास्त्री जी, वो ये कहते हैं कि आपके सेटअप में नहीं आएंगे, एक न्यूट्रल सेटअप में वो आपको बुलाकर और आपके सिद्धियों आ जाए भाई। वो न्यूट्रल सेटअप अपना लगा लें, हम यहाँ पर रहते हैं, वो लगा लें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। हम अपना 1-2 घंटे का समय निकाल लेंगे सेवा से, बाकी इतना ज्यादा टाइम नहीं, हम निकाल लेंगे। 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जंगल में सेटअप लगा लें, क्या दिक्कत है? 27 साल का एक लड़का हर दिल पे आज की तारीख में राज कर रहा है, और खास बालाजी की कृपा से राज अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत क्या है? उनको अगर दिक्कत है तो वो भी बालाजी की कृपा पाए, नहीं तो फिर जो है फोर्डम क्रीम लगाए, खुजली खाद से बजे। शास्त्री जी, आप दिल खोलकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल, जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है। आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है। और हमारे पास, हमारे ऊपर और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो पाकिस्तान को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। तो सपोर्ट करना चाहिए डियर सिस्टर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं,
प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस शास्त्री जी, इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातनी। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी फख्र घर करती वापसी हूँ। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं तो नहीं, वो वाली रसगुल्ला बात खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है, मैं है। कट्टर, आपकी निजी आस्था हाँ, है। मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान, आप कट्टर निजी सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं हो हमें तो दिक्कत नहीं, सकती। नहीं होनी भी नहीं हमें चाहिए। दिक्कत नहीं, ना हमें कोई ना तो आप परेशानी मुझे नहीं। घर वापसी के लिए नहीं, हमने प्रेशराइज तो कर ये कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी हैं तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी ये हमने परंपरा कहा है मैं कि साथ भाई लेकर देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, मेरे रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर सर, से मेरे परहेज करें, पूर्वजों की- सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे संविधान- हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह संविधान, परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो रहते भी हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना, सर धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप, सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्रियों विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी को तो आप ये कह रहे फाल्ट हैं। क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने आप ना संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपने ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्मनिरपेक्ष इसको हिंदू नहीं कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष सर नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप कहा। तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो हम आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन है। हमारे जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले की- रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए।
टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? वो अगर आपको हिंदुस्तान- आपकी टीवी वो एक हिंदुस्तान मिनट, का citizen आपका है। चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को